निधि तैयार हो जाओ, जल्दी हमें पार्टी में जाना है। सुमित की बहन मधु तैयार होकर आ जाती है और बोलती है, भैया मैं तैयार हो गई, माँ भी तैयार हैं। मधु ने अपने कपड़े अपने भाई और माँ को दिखाए और बोली, बताइए माँ मैं कैसी लग रही हूँ। मधु ने पार्टी में जाने के लिए शॉर्ट जीन्स स्कर्ट और टॉप पहना था। माँ बेटे दोनों ही अपनी बहन और बेटी की तारीफ करने लगे। माँ बोली, मेरी बेटी तो बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह लगती है। तभी निधि कमरे से बाहर निकल कर आती है। उसने एक गाउन पहना था जिसकी स्लीव नहीं थी, जो कट स्लीव था। उसको देखते ही सासू माँ कहती है, निधि तुमने ये क्या पहना है। निधि कहने लगी, क्या हुआ माँ जी, कपड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या। सासू माँ ने कहा, एक बार शीशे में खुद को देख लिया होता तो पता चल जाता कि कैसी लग रही हो। तुमने अभी ये गाउन क्यों पहना है, इसमें स्लीव तो है ही नहीं। निधि ने कहा, तो क्या हुआ माँ जी, आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। सासू माँ ने कहा, मुझे मत सिखाओ कौन क्या पहनता है। अभी तुम्हारी शादी को 4 दिन हुए हैं और तुमने अभी से ये सब पहनना शुरू कर दिया। ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी एक रईस और अच्छे खानदान में हुई है। सब लोग जानते हैं हमें, और अभी तुम्हारे सास ससुर मरे नहीं जिंदा हैं। जब हम मर जाएं तब तुम अपनी मर्जी से कपड़े पहनना। कम से कम अपने से बड़ों का सम्मान करना तो सीखो। तुमने तो आते ही अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी। मायके से कुछ सीख कर आई हो या नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। निधि सास की बातों को चुपचाप सुन रही थी। निधि बोली, माँ जी इन कपड़ों में क्या बुराई है, अच्छे तो हैं, सिर्फ इसकी बाजू नहीं है। सासू माँ ने कहा, जाओ फटाफट जाके चुपचाप साड़ी पहन कर आओ। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ससुराल में रहने की तमीज नहीं सिखाई। ये नहीं सिखाया कि सास ससुर के सामने कैसे रहा जाता है। और हाँ, आगे से कभी मुझे पलट कर जवाब देने की कोशिश मत करना। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। सुमित भी अपनी माँ का साथ देता है और कहता है कि हाँ माँ सही कह रही हैं। बिल्कुल, निधि जैसा माँ कह रही हैं तुम वैसा ही करो। जाकर फटाफट कपड़े चेंज करके आओ। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसे कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता। निधि देखती है कि सुमित भी माँ का ही साथ दे रहा है। वह चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है और फिर साड़ी पहनकर आती है। वह फ्री पल्लू में साड़ी करके आती है और बाहर आती है तो माँ कहती है, ये तो ठीक है कि साड़ी पहन ली, पर ये क्या, अभी भी तुम में संस्कारों की कमी है। सिर पर पल्ला तो ले लो। इस घर की तुम बहू हो, बेटी नहीं हो। घर की इज्जत घर की बहू को देखकर ही पता चलती है। यहाँ के तौर तरीके सीखो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। सुमित भी निधि से कहता है कि हाँ माँ सही ही कह रही हैं, सिर पर साड़ी ले लो, अच्छा नहीं लगता, सभी लोग क्या कहेंगे। निधि ने कहा, क्या कहेंगे मतलब, आजकल ये सब कौन करता है। आप लोग तो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। क्या साड़ी पहनने से और सिर पर पल्लू लेने से घर की इज्जत बढ़ जाती है। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, दिल में मान सम्मान होना चाहिए। सुमित ने कहा, निधि चुप हो जाओ और जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। निधि बोलती है, बार बार मेरे माँ बाप के संस्कारों पर उंगली क्यों उठाई जाती है। हर बात में मेरे माता पिता को लाना जरूरी है क्या। फिर वे लोग पार्टी में चले जाते हैं और पार्टी में से जब वापस आते हैं तो रात हो जाती है। निधि भी बहुत थक जाती है और कपड़े चेंज करके सो जाती है। अगले दिन सुबह निधि उठने में थोड़ी लेट हो जाती है तो घर में सासू माँ बखेड़ा खड़ा कर देती हैं और कहती हैं, लगता है इस लड़की की शादी करके हमारे तो नसीब ही फूट गए। बताओ, 8 बजने को आए हैं, अभी तक मैडम जी उठी भी नहीं है, ना ही चाय का कोई अता पता है। और वह सुमित को उठा देती है। सुमित भी कहता है, निधि ये क्या तरीका है, आखिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे कुछ नियम होने चाहिए। इतने बजे तक सोने का क्या मतलब है। निधि कहने लगी, मैं भी बहुत थक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम इतना हो गया। और वह अपनी सासू माँ से सॉरी मांगती है, पर सासू माँ सॉरी से कहाँ मानने वाली थी, वह और भड़क गई। तभी निधि की ननद भी वहां आ गई और वह बजाय निधि को साथ देने के उसके खिलाफ ही बोलने लगी। वह सुमित को बोलती है, भैया ऐसे नहीं चलेगा,
अगर आप भाभी को इतनी छूट दोगे तो वह इस घर के तौर तरीके को कैसे सीखेंगी? आपको थोड़ा सख्ती से काम लेना पड़ेगा। वह चाहे कैसे भी घर से आई हो, पर अब उन्हें इस घर में रहना है। निधि कहती है, कैसे भी घर से आई हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं बहुत अच्छे घर से आई हूँ और मेरे माँ-बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और शायद उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, उसी वजह से आज आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। आखिर मैंने किया ही क्या है? अगर मैं थक गई, मेरी थोड़ी आँख लग गई, तो क्या ही जाता है? सासू माँ ने कहा, देख ले सुमित, तेरे सामने की बात है, तेरे सामने ही इतना बोल रही है, तो सोच तेरे पीछे हमें क्या ही बोलने देगी? सुमित भी कहता है, निधि, बस बहुत हुआ, मैं सुन-सुन के परेशान हो गया। बस इसके आगे एक शब्द और नहीं, मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। आज तक हमने कभी अपनी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया और तुम्हारी इतनी हिम्मत। निधि कहती है, और नहीं मतलब? अगर मैं बोलूँगी तो क्या करोगे आप? मुझ पर हाथ उठाओगे? मुझे इस घर से बाहर निकालोगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं खुद इस घर में नहीं रह सकती। आप लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते रहे, मैं आज तक सब कुछ सुनती आई हूँ। आखिर आप लोग शादी के टाइम पर तो ये बोल रहे थे कि हम बहू नहीं, बेटी लेकर आए हैं। और माँ जी, आप क्या बात करती हैं बहू और बेटी की? आप तो खुद ही बहू और बेटी में इतना फ़र्क करती हैं। कल जब पार्टी में आपकी बेटी ने छोटे कपड़े पहने, तो आपको वह बार्बी डॉल नज़र आ रही थी और जब मैंने सिर्फ़ कट स्लीव बाजू पहनी थी, तो उसमें भी आपको मेरे माँ-बाप के संस्कार याद आ गए। मैं चुप हूँ, तो आप लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और जो मर्ज़ी आ रहा है, वह बोल रहे हैं। सभी लोग चुप थे। निधि बोलती ही जा रही थी। मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया है कि बड़ों का मान-सम्मान करना चाहिए, जो कि मैं बखूबी कर रही थी और आगे भी करती रहूँगी। लेकिन आप लोगों ने बोल-बोल कर मुझे अपनी ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर दिया, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। और अगर मैं आज भी नहीं बोली, तो आप लोगों का बर्ताव हमेशा मेरे साथ इसी तरह का रहेगा। और भी तो घर में सभी लोग थक गए थे, सभी लेट उठे हैं, लेकिन मेरे ही लेट उठने पर सवाल क्यों? रोज़ तो मैं उठती हूँ ना। अगर एक दिन बहुत थक कर सो भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। बाद में निधि अपनी ननद से कहती है, दीदी, माँ जी तो हमारी सास हैं, उनको तो बोलने का हक है, पर कम से कम आप तो इस घर की बेटी हैं, तो आप दूसरे की बेटी का दर्द समझ सकती हैं। माँ जी को या अपने भाई को समझा सकती हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है, लेकिन नहीं, फिर भी आपने आज तक कभी मुझे किसी बात में सपोर्ट ना करके हमेशा मेरे खिलाफ अपनी माँ और भाई को भड़काया ही है। 1-2 साल बाद जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा, तो एक बार ज़रा सोच कर देखना कि आपको कैसा लगेगा। निधि अपने पति से बोलती है कि आपको सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। मुझसे शादी करके आप मुझे इस घर में लेकर आए हैं और मुझे आप ये मान सम्मान दिलवा रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया है या किसी से कुछ गलत कहा है? आपने कभी एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और माँ जी और दीदी के साथ होकर आपने भी हमेशा मुझे भला बुरा ही कहा है। क्या सच में एक पति का यही कर्तव्य होता है अपनी पत्नी के प्रति? और अगर यही है तो फिर मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी का साथ ना होके उसके ही खिलाफ खड़ा हो। ऐसे जीवन साथी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सब लोग चुपचाप खड़े होकर निधि की बातें सुनते रहे और अंत में निधि अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। सास, ननद और उसका पति तीनों ही उसके सामने निशब्द हो जाते हैं। शायद इसलिए वे लोग निशब्द थे क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि वे जो कुछ भी उसके साथ कर रहे थे वो गलत ही था। और फिर सुमित, उसकी माँ और बहन तीनों सोच में बैठ जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वे अब तक जो कुछ भी कर रहे थे सब कुछ गलत ही था। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।